एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,883 पदों के अस्थायी पदों के सृजित किए गए हैं। इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, इसके विज्ञापन पर बात करेंगे। कौन कौन से पद है, कितने पद सृजन किए गए और किसके द्वारा ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसके नियमावली कब तक आएंगे, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अन अकेडमी लेकर आया फ्री प्लान। इस फ्री प्लान के तहत बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, 20,000 MCQs आप अन अकेडमी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली मॉक टेस्ट आप फ्री में मंडे टू फ्राइडे और एवरी सैटरडे बिहार एसआई प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफर कोड ED10 इस्तेमाल करने, इसके बाद इस फ्री प्लान को आप अनलॉक कर सकते हैं। अन अकेडमी फ्री प्लान के अलावा आप प्लस प्लान को इनरोल करते हैं तो आपको जो कोर्सेज हैं ये कोर्सेज समय पर पूरे किए जाते हैं। 20,000 क्वेश्चन बैंक डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वीडियो को यूट्यूब की तरह यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी गाइडेंस है ये डेडिकेटेड गाइडेंस दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं अन अकेडमी बैचेस के ऊपर। यदि आप हिंदी मीडियम में BPSC प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो 25 जनवरी से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आप टारगेट BPSC के तहत इंग्लिश मीडियम में आप 28 जनवरी से बैचेस देख सकते हैं जो BPSC प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के हैं। साथ में आपने 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा है तो 67वीं BPSC मेंस की तैयारी अन अकेडमी लक्ष्य BPSC के तहत आप कर सकते हैं। आपको अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद BPSC गोल सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है। इसके बाद ये आपके सामने प्लान खुलते हैं। इस प्लान में से किसी एक प्लान को, आपको जो भी प्लान आप एफर्ट करते हैं उस प्लान को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफर कोड यूज़ करना है ED10। यूज़ करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे कर देना और साथ में किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने बैचेस को, अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय अथवा जिला, अनुमंडल एवं अंचल कार्यालयों के लिए विभिन्न प्रकार के कुल 3,883 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में ये नोटिस है, ये संकल्प जारी किए गए। और आगे की ओर देखें, यहाँ पर देखें तो भूमि विवाद के त्वरित सुगम निष्पादन के लिए, ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए, भू सर्वेक्षण के लिए के जो काम होते हैं इनके लिए ये पद सृजन किए गए। यहाँ पर आप देखें ये पद जो है सिस्टम एनालिस्ट के पद है। टोटल पदों की संख्या जो है 1 है। यदि प्रोग्रामर के पद देखें मुख्यालय स्तर पर होंगे जो 5 पद सृजित किए गए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 139 पद सृजित किए गए। ग्रेड C के लिए जो अनुमंडल में 1 पद है और प्रति जिला 1 पोस्ट तय किए गए और अनुमंडल के लिए 1 पोस्ट तय किए गए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए प्रति अंचल में 7 पद और यहाँ पर देख सकते 3 MRR प्लस 3 अंचल कार्यालय हेतु टोटल जो पद क्रिएट किए गए 3,788। लेवल 4 का पद है, लेवल 6 का पद है और ये सिस्टम एनालिस्ट के लेवल 11 का पद है। प्रोग्रामर का जो पद है लेवल 8 का पद है। टोटल पद जो क्रिएट किए गए 3,883। तो पदों की संख्या देखें तो बहुत अच्छा नंबर से ये सृजित किए गए। अभी सिर्फ सृजन हुआ है इन पदों का, इसके ऊपर आगे की जो कार्रवाई होगा मंजूरी मिलने के बाद तो ये प्रक्रिया जो नियोजन करवाई जाएगी तो बेल्ट्रॉन द्वारा करवाई जाएगी और ये बेल्ट्रॉन ही इसका आगे की भर्ती प्रक्रिया, इसके विज्ञापन सब कुछ निकालेगा। तो अभी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि इसके विज्ञापन आने वाले समय में कम से कम इस जो पद है ये इन सभी पदों को पूरी तरह से सृजन करने में, ये तो सिर्फ आपको स्वीकृति के संबंध में, सृजन के स्वीकृति के संबंध में अभी स्वीकृति दी गई है। तो इसके बाद आगे के जो स्टेप होंगे कम से कम 3 से 4 मंथ लग जाएंगे और ये भी बहाली जो ये सारे पोस्ट आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे जो नए पद जो सृजन किए गए, ये सारे नए पद नियोजन की बात की जा रही है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ, हाँ, तत्काल बेल्ट्रॉन से आउटसोर्सिंग से नियोजन की जाएगी। तत्काल में अभी बात करें तो बेल्ट्रॉन के द्वारा इन सभी पदों को नियोजन करवाई जाएगी और ये इस अभी के लिए तो ये अस्थायी पद है, ये परमानेंट पद है, पर इनको अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए ये नियोजन के थ्रू भरे जाएंगे। आने वाले समय में जो हो सकते हैं कि ये रिक्रूटमेंट के थ्रू ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट के द्वारा निकाल कर भरे जाए, पर जो अभी
जो मंजूरी मिलेंगे। जैसे डाटा एंट्री के भर्ती के लिए मंजूरी दे दी गई, जो मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो 22 जनवरी को एक नोटिस निकाले गए थे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के सामाजिक सुरक्षा योजना को बेहतर कराने हेतु निकाले गए थे, जो डाटा एंट्री पदों को भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो आगे की ओर देखें तो उपयुक्त प्रासंगिक पत्रों के एनएसएसएपी एमआईएस के अन्य डाटा साधारण हेतु प्रत्येक प्रखंड जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यपालक सहायक की मानदेय पर उसी पैनल से नियोजित के अनुरोध। और इस नोटिस को आप पढ़ना भी चाहें तो इस नोटिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस नोटिस को पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये है, और यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि कब विज्ञापन निकाले जाएंगे, कब से इस नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं है। पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की तो अपॉर्चुनिटी आप सभी को अच्छी मिलने जा रही है, क्योंकि इन सभी पदों के ऊपर देखें तो नियोजन ही है, पर एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें भी जो संविदा पर रिक्रूटमेंट की जाएगी, तो जब तक परमानेंट नहीं हो जाता ये जॉब तब तक आपको हटाया नहीं जाएगा। तो यानी एक सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही लेवल पर बहाली होती है, तो यहाँ पर परमानेंट होने के बाद एक निश्चित समय जो रिटायरमेंट को होते हैं, इस रिटायरमेंट के समय के बाद ही आपको जॉब से छुट्टी मिलेगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये पूरी तरह से जॉब जो है संविदा पर होने के बावजूद भी ये परमानेंट जॉब है, क्योंकि बिहार सरकार ने इस चीज़ को एक नियमावली को बदल दी है। पहले जो नियमावली कुछ और थे, अब नियमावली ये परमानेंट जॉब होने के बाद ही ख़त्म होते। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो जानते हैं ये कम उनके लिए। और इसके नियमावली अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, जैसे नियमावली मंजूरी मिलते हैं उसके बाद इसकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक नियमावली की मंजूरी के लिए वेट करना होगा, इसका सभी पदों के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे इसके लिए वेट करने होंगे, और क्या एक्स्ट्रा इसका प्रक्रिया किस तरह से लिए जाएंगे ये भी इसके लिए वेट करने होंगे। तो अभी हमें कुछ दिन और वेट करने होंगे, इंतज़ार करने होंगे इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू होते हुए देखने के में। तो ये सिर्फ अभी मंजूरी दी गई है, जैसे कुछ और अपडेट निकल कर आता है वैसे ही मैं आप सभी को बताता रहूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।